तो मध्य प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। हाई प्रोफाइल मुकाबले से बचने की भी रणनीति दोनों दलों की तरफ से देखने को मिली है। बड़े चेहरों के खिलाफ कोई भी बड़ा चेहरा उतारने से पार्टियां बचती नजर आईं। बड़े चेहरों के मुकाबले स्थानीय उम्मीदवारों को तरजीह दी गई है। बात विदिशा की करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रताप भानु शर्मा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। इधर गुना से सिंधिया के मुकाबले राव यादवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने मौका दिया है। बीजेपी भी छिंदवाड़ा में बड़ा चेहरा उतारने से बची है। छिंदवाड़ा से स्थानीय उम्मीदवार बंटी साहू को बीजेपी ने मौका दिया है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कवायद ये लगाई जा रही थी कि बड़े चेहरों के सामने कोई दूसरे बड़े चेहरों को उतारा जाएगा, लेकिन लगातार दोनों ही दल इससे बचते नजर आए हैं। साफ तौर पर देखने को मिला है जो बड़े चेहरे रहे हैं उनके सामने स्थानीय लोगों को तरजीह दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर हाई प्रोफाइल मुकाबले से परहेज क्यों किया गया। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सिर्फ दिखाने के लिए बड़े चेहरे कोई भी पार्टियां उतारना नहीं चाहती हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए अगर पार्टियां उतारेंगी तो क्या निश्चित तौर पर वो वोट बैंक कलेक्ट कर पाएंगे, क्या उनको वोट मिल पाएगा। बड़े चेहरों के मुकाबले काम के चेहरे पर जनता का रुझान रहता है। स्थानीय चेहरे जो निश्चित तौर पर जनता से जहां मिलते जुलते रहते हैं उनका रुझान, जनता का रुझान उन पर ज्यादा रहता है और यही वजह है कि बड़े चेहरों को यहां तरजीह नहीं दी गई। बड़े नेता अपने क्षेत्र से बाहर लड़ने को तैयार भी नहीं है। सबसे बड़ा बात तो यही है, सबसे बड़ी वजह यही है कि जो बड़े नेता थे जिनको पहले चुनाव लड़ने के लिए कहा गया वो लगातार पीछे हटते नजर आए। तो जहां उम्मीद वहीं संसाधन लगाने की भी रणनीति है। स्थानीय उम्मीदवार के प्रति मतदाता का रुझान भी बढ़ जाता है और यही वजह है कि जो बड़े चेहरे किसी दल ने उतारे हैं तो उनके सामने स्थानीय उम्मीदवार को यहां पार्टियों ने मौका दिया है। तो देखिए ये भी आपको बता देते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी सीटें हैं, कौन सी ऐसे चेहरे हैं जो मैदान में उतरे बड़े चेहरे, लेकिन उनके सामने स्थानीय प्रत्याशियों को, ये स्थानीय जो नेता रहे उनको ही मौका दिया गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो भी दिखाते हैं। देखिए राजगढ़ हाई प्रोफाइल सीट, रोड़मल नागर बीजेपी की तरफ से यहां सांसद हैं अभी और वो उनके सामने दिग्विजय सिंह यहां ताल ठोक रहे हैं। बात गुना लोकसभा की करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को यहां से मौका दिया है। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रताप भानु शर्मा को यहां पार्टी ने मौका दिया है। छिंदवाड़ा की बात करें तो विवेक बंटी साहू बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके सामने नकुल नाथ यहां मैदान में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि तमाम कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि सीटें बदली जा सकती हैं। तमाम नामों के भी जिक्र किए गए थे। जैसे कि ये गुना लोकसभा सीट की ही बात करें तो खबर ये आ रही थी कि अरुण यादव यहां से ताल ठोक सकते हैं, लेकिन राव यादवेंद्र सिंह चूंकि लोकल से हैं, अशोकनगर से हैं, मुगावली से वो अपना संबंध रखते हैं और एक बड़ा चेहरा है। खास करके ओबीसी वोट बैंक को यहां साधने के लिए एक बड़ी प्लानिंग कांग्रेस ने की है, लेकिन इसका फायदा कितना मिलेगा ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो हाई प्रोफाइल मुकाबले से यहां दोनों पार्टियां परहेज करती नजर आई हैं। सबसे बड़ी बात यह रही है कि जहां पर भी बड़े बड़े चेहरे किसी पार्टी ने उतारे हैं तो सामने कोशिश दूसरी पार्टी की ये रही है कि स्थानीय चेहरों को या स्थानीय जो नेता हैं उनको मौका दिया जाए, जिससे कि कम से कम जो स्थानीय वोट बैंक है वो मतदाता है उसका रुझान एक स्थानीय प्रत्याशी के प्रति बढ़ता नजर आए। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए खासकर लोकसभा चुनावों में तो तमाम ऐसी सीटें रहीं जहां बीजेपी ने अपने नामों का ऐलान पहले ही कर दिया था। बड़े चेहरों के सामने ये माना जा रहा था कि कांग्रेस भी बड़े चेहरे उतारेगी, लेकिन देखने को यह मिला कि वहां पर स्थानीय जो नेता हैं उनको तरजीह दी गई। स्थानीय नेताओं को वहां मैदान में उतारा गया है। कुछ सीटें ऐसी भी रहीं जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, उनके सामने बीजेपी ने भी बड़े नेताओं को ना उतारकर स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता दी है। किस तरह से इस पूरी रणनीति को समझा जा सकता है? देखिए, दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ी हैं। बीजेपी ये जानती है कि इस चुनाव में कोई चेहरा है तो वो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, और इस चुनाव का जो नारा है वो भी यही है,
मोदी का परिवार और मोदी की गारंटी। दूसरी तरफ कांग्रेस की रणनीति ये है कि वो ये जानती है कि ये भी शायद एक लहर का चुनाव है और जिस लहर में बीजेपी की मजबूती सबको नजर आ रही है। ऐसे में वो अपने दिग्गज नेताओं को अगर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के सामने उतारेगी तो शायद उसका बहुत फायदा नहीं होगा। इसीलिए कांग्रेस ने भी बहुत रणनीति बदलते हुए, जैसे आप देखें राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में रोडमल नागर जी मध्य प्रदेश स्तर का नाम नहीं है, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जी। और तीसरी बार लोकसभा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 टर्म के सांसद हैं, उनके मुकाबले दिग्विजय सिंह जी को उतारा है। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जो है जिस तरह से यादव समाज से आने वाले एक कैंडिडेट, युवा कैंडिडेट को उतारा है, उसके पीछे भी सोच यही है कि हम ये अधिक देखें कि यादव समाज कितना है, किस तरह से पिछली बार जिस तरह केपी यादव बहुत अच्छे तरीके से चुनाव जीत गए थे जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे। तो इन तमाम बातों को ध्यान रख के दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति पर डिपेंड रहना ज्यादा उचित समझा है। बीजेपी जानती है कि उसके लिए टफ नहीं है चुनाव और कांग्रेस जानती है कि बहुत टफ है, इसलिए अपने बड़े चेहरों को खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। दिनेश, चलिए, शुक्रिया शरद जी। निश्चित तौर पर एक रणनीति के तहत ही शायद इस तरह से प्रत्याशियों को उतारा गया है।